और मैं उनको बता देना चाह रहा हूँ जो धमकियां देते हैं लोगों को, ये सोच लेना मुझे इस बात का डर नहीं कि तुम मुझे मार दोगे, मुझे डर इस बात का कि हमारा क्रोध फूट पड़ा कि सालों तुम ना मर जाओ हमारे हाथ से। अनुच्छेद 19 के अनुसार हम अपनी स्वयं की आजादी है। आप हमारी अभिव्यक्ति पे आजादी पे टेप लगा दोगे मुंह पे, तुम टेप लगाओगे तुम्हारे शकल बना देंगे हम। अब ये क्या थे योगी जी, इन पे नहीं थे दर्जनों मुकदमे, ये नहीं थे गैंगस्टर। जब सपा की सरकार थी संसद भवन है रोते थे, आंसू बहाते थे, समझे, तब ये इनकी हवा खराब थी टाइट। अब ये अपनी नौटंकी दिखा रहे हैं। पर इनकी आपसी लड़ाइयाँ हैं, आपसी लड़ाइयों में देश की आवाम को क्यों परेशान किया जा रहा है? नहीं, नाम लेने से क्यों? भाई मैं क्यों डरता हूँ, किसी के बाप से नहीं डरता। अमित शाह के बारे में पता नहीं क्या किसी को, क्या थे वो तड़ी पार थे कि नहीं, तुम्हें नहीं पता क्या? आज गृह मंत्री हैं, कोई कब्रिस्तान की बात करता है, कोई शमशान की बात करता है, ये वो लोग हैं, मगर इंसान की बात करने वाला कोई नहीं है। देश के इंसान की बात कौन करेगा? ये पाखंडी नहीं कर सकते, ये ढोंगी नहीं कर सकते, समझे, जो लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं। डर और दहशत फैला रखा है, ये डर दहशत फैला रखा है कि भाई उस माफिया को डरा दिया तो आम पब्लिक तो कांप रही है, समझ रहे। आजकल माफियाओं को अपना अपना रहनुमा समझ रखा है लोगों ने। यही वजह है कि राजनीति इतनी खतरनाक कर दी गई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अच्छा, कैसे मिला देंगे मिट्टी में? बुलडोजर से। बुलडोजर से एनकाउंटर हो अच्छा अच्छा, बुलडोजर से मिट्टी मिलाते हैं। हाँ। हैं तो कानपुर में जो माँ बेटी जो दबा के और कुचल के मार दी गई, वो माफिया थी क्या? है वो माफिया थी क्या? तो ये खुद माफिया है। पहले अपने आप को देखें, कब खुद कब पिसेंगे, खुद कब मिट्टी में मिलेंगे। ये माफिया नहीं थे क्या? इनके ऊपर दर्जनों मुकदमे नहीं थे मुख्यमंत्री बनने से पहले? साधु संत है वो, अरे भाई, साधु संत तो इसका मतलब मुकदमे नहीं थे क्या इनके ऊपर? ये गैंगस्टर नहीं थे, माफिया नहीं थे क्या? कोर्ट ने बरी तो कर देखिए, बदले की भावना, कोर्ट ने क्या कर दिया भाई? मुख्यमंत्री बन गए, अपने मुकदमे खुद ही वापस करा लिए। एक बात बताइए, मुख्यमंत्री बने हुए तो हर एक आदमी को डरा रखा है उत्तर प्रदेश में। हर आदमी डर रहा है, विपक्ष डर रहा है, कोई मामूली सा आदमी भी कोई बोल दे। नेहा सिंह राठौर जो गाना ही गा रही थी बेचारी, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की हिसाब से बात कर रही थी, उसको नोटिस भिजवा दिया। तो बोलने पे कंट्रोल, आप तो जुबान काट देंगे। कल किस संविधान की बात कर रहे हैं? ये तो तानाशाही है, आतंकवाद है, देशद्रोह है। आप किसी के मकान तोड़ दो, क्यों तोड़ दोगे भाई मकान? है मकान भी अगर किसी झुग्गी झोंपड़ी वाले का भी मकान तोड़ा जाता है तो नोटिस दिया जाता है, उसकी व्यवस्था की जाती है कि वो रहेगा कहाँ। आप किसी को मिट्टी मिला देंगे। जैसे खुद आगे भीख मांग मांग के रोडों से, वैसे ही चाहते हैं कि पूरे देश की आवाम भीख मांगे रोडों पर। उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने जा रहे कह रहे हैं। कौन सा माफिया मुक्त? हाँ, तो मुक्त हो जाएगा ये देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता। अरे तो आप इस माफिया राज से मुक्त। अरे भाई, ये जंगल राज बना रखा है। तो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी गाय ले आएंगे, कभी गंगा ले आएंगे, कभी हिंदू राष्ट्र ले आएंगे, कभी कुछ ले आएंगे। यही चल रहा है। जरूरत देश की क्या है? रोजी रोटी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। सुरक्षा के नाम पे तो उन्होंने आतंक बचा रखा है। ये किसको सुरक्षा देंगे? पहले तो इनसे ही डरे हुए हैं लोग, अपने आप को सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं कि कैसे जिए हम। इनके शासन में तानाशाही चल रही है। क्या करोगे आप? चुन चुन के मारा जाएगा। अरे चुन चुन के क्या, मैं तो सीधा कहता हूँ, एक बात है छोटी सी, कि सब्र होता है, सब्र। जनता का भी एक सब्र है कि सब्र से सहने की भी एक सीमा होती है। सब्र से सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अति होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। एक दिन आएगा, क्रांति होगी और ऐसी सृष्टि का सृजन होगा, ऐसी क्रांति होगी कि ऐसी प्रलय आएगी कि आतंकी मानसिकता के लोग ये सत्ता में नहीं बैठेंगे, ये भी जमीन पर आ जाएंगे। जनता कह रही है हम योगी जी के इस कार्रवाई से खुश है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, हम खुश हैं। कौन सी जनता कह रही है? कौन सी जनता कह रही है? अरे गिने चुने पाल रखे इन्होंने। अरे गिने चुने के भाई IT सेल बना रखी है। वो फेसबुक पे, पता नहीं इंस्टा पे, पता नहीं कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। कुछ गुंडे छोड़ रखे इन्होंने जगह जगह, समझे। कोई किसी के नाम पे गुंडागर्दी कर रहा, गैंग बना रखे हैं 15-15 गुंडों, 20-20 गुंडों के। कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी कर दे, जैसे मैं आवाज़ उठा दूं किसी चीज़ की, मुझे फ़ोन आने लगते हैं, धमकियाँ आने लगती हैं। भाई दबाने क्या काम है? ये मेरी आज़ादी है, मैं बोल रहा हूँ। आप अच्छा काम करेंगे मैं आपकी तारीफ़ करूँगा, आप गलत काम कर रहे हो तो उसका विरोध करूँगा नहीं करूँगा, हैं? अब ये देखिए पूरे देश में क्या हो रहा है। अनाज जो मिल रहा था 3 किलो दे दिया अनाज। एक आप मुझे बताओ, जहाँ 4 किलो 5 किलो अनाज मिल रहा था, गेहूँ और चावल, वो ख़त्म करके 3-3 किलो कर दिया। इस पर कौन विचार करेगा? काम धंधा रोजगार की स्थिति क्या है? 80 करोड़ लोगों को ये खाना दे रहे हैं, कह रहे हैं हम दाल चावल चाहिए, वो चावल और गेहूं दे रहे हैं।
तो इसका मतलब क्या 80 करोड़ लोग बिल्कुल बेरोजगार है, भुखमरी के कंगार पे। तो ऐसी स्थिति है इनके शासन में, तो क्या होगा इस देश का? आप कह रहे हो ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर रहे, डराने का काम कर रखा, सब में डर और दहशत, माफिया राज कर। अरे भाई ये 4-4 हजार रुपया सिलेंडर लेंगे चलेगा, लेकिन मोदी जी को रखेंगे हम। देखिए 4-4 हजार रुपये कौन है वो भड़वे जो कह रहे हैं? कोई जनता नहीं कह रही है। मैंने कहा नहीं, गिने चुने लोग हैं वो लगा रखे IT सेल के, समझे ना, गिने चुने गैंग है जिन्हें शाम को पीने को मिल जाती है, सारे दिन चिल्लाते हैं धर्म के नाम पे, दुनिया भर की चीज़ें करते हैं। अभी देखो वो बंडर कर रखा था उसको जो नासिर और जुनैद का, वहाँ क्या न्याय मिला? ना भाई हरियाणा सरकार ने सुनवाई करी है और ना राजस्थान सरकार ने। आप जानते हो समीप में चुनाव है, जल्दी चुनाव आने वाले हैं दोनों राज्यों में, दोनों को बस सरकार बनानी है। चाहे कांग्रेस और बीजेपी ये सोच रहे हैं बस सरकार कैसे बने हमारी, चाहे देश की आवाम खत्म हो जाए, चाहे नौनिहाल मर जाए, किसी के बच्चे मर जाएं, किसी की बहन बेटी की इज्जत लुट जाए, इसकी कोई परवाह नहीं है। हम क्रांतिकारी लोग हैं, भगत सिंह के अनुयायी हैं, और मैं उनको बता देना चाह रहा हूं जो धमकियां देते हैं लोगों को, ये सोच लेना मुझे इस बात का डर नहीं कि तुम मुझे मार दोगे, मुझे डर इस बात का कि हमारा क्रोध फूट पड़ा कि सालों तुम ना मर जाओ हमारे हाथ से और ये क्रांति यहीं ठहर जाए। क्योंकि कानून को और संविधान को हम भी मानते हैं, हम जानते हैं हमारे हाथ से मारा जाएगा तो हमें जेल हो जाएगी। हम ये तुमसे नहीं डरते कि तुम हमें मार दोगे, डर इस बात का कि हमसे क्रोध में तुम ना मर जाओ, इसलिए होशियार रहो, समझे नहीं? और इतना डराओगे, आप धमकी किस चीज की धमकी दे रहे हैं? हाँ। लोग जुबान काटने की धमकी देते हैं, वहां पे कोई चोंच नहीं हिलती किसी की, समझे नहीं? गर्दन काटने की बात करते हैं, वहां किसी की चोंच नहीं हिलती, समझे नहीं? और लोगों को आग जिंदा जलाने की बात करते हैं, वहां कोई नहीं बोलता। हम धमकी दे रहे हैं, हम काय की धमकी दे रहे हैं? हम ये कह रहे हैं भाई हम पे कोई हमला करेगा, हम अपने बचाव में अगर हम बचेंगे तो हमें हमला नहीं करना पड़ेगा, कोई मेरा गला दबाएगा तो मैं बचूंगा नहीं। और ऐसी स्थिति में मेरे हाथ से किसी की हत्या हो जाती है तो क्या करूंगा मैं? कौन तो अपने बचाव में, अपने डिफेंस में आदमी कुछ भी कर सकता है। धमकी दे रहा हैं? अरे घूम रहे हैं साले पाखंडी, कभी किसी पार्टी के आए, कभी किसी सरकार के आए, नौटंकी। भाई उनके हिसाब से बोलेंगे क्या हम? ये हमारी आज़ादी, अपने फ्रीडम है, अनुच्छेद 19 के अनुसार हम अपनी स्वयं की आज़ादी है। आप हमारी अभिव्यक्ति पे, आज़ादी पे टेप लगा दोगे मुंह पे, तुम टेप लगाओगे तुम्हारे शकल बना देंगे, हम खराब कर देंगे। जैसे मुसलमान को टाइट किया जा रहा है वैसे टाइट कर देंगे आप। अरे मुसलमान को काय को टाइट करेंगे? हाँ। मुसलमान तो इनका खुद जी जा भाई, समझे? कैसे? दुनिया भर के नाम करा रहे हैं भाई, वो घर वापसी करा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। घर वापसी करा है ना, कह तो चुका हूँ, अमित शाह जी की घर वापसी कराओ, वो जैन धर्म से है, कराओ घर वापसी। मुख्तार अब्बास नकवी की कराओ, वो इनका जीजा है। शहनवाज हुसैन की घर वापसी कराओ, वो उनका जीजा है। दुनिया भर के नाम बदलते फिरेंगे, पहले इनकी घर वापसी कराओ, इनके नाम बदलो। हंगामा कर रखा है दुनिया भर का। यहाँ रोजी रोटी रोजगार की कोई बात नहीं है, काम धंधा किसी को करने नहीं दे रहे। लघु कुटीर छोटे जो उद्योग थे, जो घरेलू उद्योग थे, जो लोग घरों में काम कर रहे थे, वो सब बर्बाद कर दिए। पॉल्यूशन के नाम पे, सीलिंग के नाम पे उन्हें बर्बाद कर दिया जा रहा है। माफिया को मारा जा रहा है। किसका हो रहा है यार? इनकी अपनी गैंगस्टरबाजी है। हाँ। पार्टी बंदी है इनकी। हाँ। के फलानी पार्टी का था माफिया, ये उस पार्टी का माफिया था। देखिए आप किसी को हिंदू मुसलमान से जोड़ कर मत देखिए, समझे? यही एक थाली में सब खाते पीते थे ये माफिया। आज माफिया राज चल रहा है, राजनीति चल रही है किसी का। मेरी बात सुनो, अतीक के बेटे का 102 दिन में एनकाउंटर हो जाएगा। देखिए राम गोपाल यादव क्या कह रहे हैं, वो किस तरीके से निशाना साध रहे हैं। इन्होंने तो एक चीज बना रखी है कि देखिए, ये मैं कहता रहा हूँ, ये साले सब दुकान चला रहे हैं, सब दुकान चला रहे हैं। कोई कब्रिस्तान की बात करता है, कोई शमशान की बात करता है, ये वो लोग हैं। मगर इंसान की बात करने वाला कोई नहीं है। देश के इंसान की बात कौन करेगा? इंसान के बाद कोई क्रांतिकारी कर सकता है, देशभक्त कर सकता है, ये पाखंडी नहीं कर सकते, ये ढोंगी नहीं कर सकते, समझे? जो लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं, डर और दहशत फैला रखा है। ये डर दहशत फैला रखा है कि भाई उस माफिया को डरा दिया तो आम पब्लिक तो कांप रही है, समझे? आजकल माफियाओं को अपना अपना रहनुमा समझ रखा है लोगों ने। यही वजह है कि राजनीति इतनी खतरनाक कर दी गई है। रहनुमा अगर माफियाओं को ना समझते, माफियाओं को भी जवाब देते ना आपस में, तो ऐसे ढोंगी और पाखंडी और माफिया लोग इस सत्ता पे काबिज ना होते। क्रिमिनल विचारधारा के लोग सत्ता पे काबिल हैं, किसको नहीं पता? बोल तो बुराई है, ये सब दिख नहीं रहे तुम्हें?
नहीं, नाम हैं? लेने से क्यों भाई डरते हैं आप? मैं क्यों डरता हूँ, किसी के बाप से नहीं डरता। हाँ। अमित शाह के बारे में पता नहीं क्या किसी को? हाँ। क्या थे वो, तड़ी पार थे कि नहीं? तुम्हें नहीं पता क्या? आज गृह मंत्री हैं, माननीय गृह मंत्री हैं, तो देखिए अब ये क्या थे, योगी जी इन पे नहीं थे दर्जनों मुकदमे, ये नहीं थे गैंगस्टर। जब सपा की सरकार थी तो संसद भवन है रोते थे, आंसू बहाते थे, समझे? तब ये इनकी हवा खराब थी टाइट, अब ये अपनी नौटंकी दिखा रहे हैं। मतलब इनकी आपसी लड़ाइयाँ हैं, आपसी लड़ाइयों में देश की आवाम को क्यों परेशान किया जा रहा है? ऐसे गरीबों को दबाया कुचला जा रहा है, जो बेचारे छोटे छोटे मकान अपनी मेहनत मजदूरी से करके अपने मकान में, उनके मकान भी तोड़े जा रहे पापा के खिलाफ मत हैं। बोलिए, कह रहे हैं बुलडोजर चल जाए। अरे भाई, अधिग्रहण के नाम पे आप किसी का मकान नहीं तोड़ सकते, समझे नहीं? गिर तो रहा है। है क्यों तोड़ रहे हो भाई? क्योंकि कोई नहीं, जंगल राज है ना। आप नोटिस भेजते हैं, कोई चीज होती है, आज ही तुम्हें बताया, तुम्हारी सरकारों को पता चला कि कहाँ इलीगल है, सब कुछ है। पिछले 70 साल से जो लोग इतने 35-35 40-40 साल से जो मकानों में रहे, उनके मकान तोड़ रहे हो तुम, समझे नहीं? कोई झुग्गी भी डाल लेता, अगर 10 साल रह लेता है ना, तो उसको जानने से पहले सरकार को उसे स्थापित करना पड़ता है कहीं। मगर ये तो उड़ा दे रहे हैं सबको, तो क्या है वो, देश का नागरिक है क्या है? आज बरेली हैं? के अंदर 3000 से ज्यादा परिवारों को उजाड़ दिया गया, तो इसमें SC ST OBC मुस्लिम सभी थे। देखिए, ST OBC मुस्लिम की बात नहीं है, इसमें कोई भी जाति धर्म मजहब का व्यक्ति है, अगर किसी का मकान टूटता है, किसी का घर टूटता है, किसी का बच्चा मारा जाता है, किसी धर्म मजहब और इस जात पात के नाम पर किसी का भी बच्चा मारा जाता है, तो ये दर्द एक क्रांतिकारी को हो सकता है। धर्म मजहब और जात पात के नेम पे कैसी क्रांति की बात कर रहे हैं सर? क्रांति तुमको नहीं पता? भगत सिंह को नहीं जानते? भगत सिंह को नहीं जानते? जानता हूं सर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं? बिल्कुल। फिर तो देश की आजादी पंडित चंद्रशेखर भाई, ये भी आजादी है। कौन सी हाँ, ये भी आजादी है। कौन सी आजादी? अरे यार, अब मैं तुम्हें ढंग से समझा देता हूँ। हाँ।